आपने गौर किया होगा कि संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। हम जब माइक पे ठहरते हैं और राहुल गांधी जी को, मैं यहाँ पर राज्यसभा में हूँ, माइक नोटिस देते हैं बाकायदा। नोटिस देने के बाद भी जब हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं या नहीं किसी रूल्स के तहत हम बोलना चाहते हैं, हमको बोलने ही नहीं देते। हम जनता की आवाज और जनता के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि देश में बहुत से समस्याएं हैं। हमारे सरकारों को पैसे नहीं देते, कोई भी स्कीम में एक पैसा जल्दी नहीं वो रिलीज करते, और हमारे लोग गिड़गिड़ाते और हमारे ऊपर दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये कार्यक्रम क्यों रद्द हुआ। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ही खुद रद्द कर रही है, पैसे नहीं दे रही, अलग अलग नाम से वो स्कीम के नाम रख के वो अपने लोगों को कुचल रही है। इसीलिए बहुत से जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो परेशान है, और ऊपर से वही लोग पूछते हैं कि काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हो या हमारे अलायंस पार्टनर्स के सरकारें कहाँ भी है, काम करने की क्षमता उनके पास है, लेकिन सरकार उनको मदद नहीं कर रही। भाइयों, और अपने गौर किया होगा, संसद में विपक्षी सांसदों को तो एक तरफ बोलने नहीं देते। सरकार राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के माध्यम से, पहले के, अभी ये भी जरा इनको देखना पड़ता, लेकिन परखना पड़ेगा कब क्या होगा, अभी तो मुझे कुछ मालूम नहीं हमारे पास। तो लोकसभा में तो कंटिन्यू है। सांसदों को आवाज दबा रही है, रिकॉर्ड सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। बीजेपी और मोदी जी बहुत खुश थे जब पहले के चेयरमैन थे हमारे, वो जब हमको बाहर निकालते थे, दबा देते थे, कुछ कुछ हमारे खिलाफ बोलते थे और सस्पेंड करें। एक तो हमारे महिला एमपी को 7 महीने सस्पेंड किया, मिसेस पाटिल को 7 महीने, एक नहीं दो। ये इनकी डेमोक्रेसी है। और ये सब कौन किया? ये चेयरमैन नहीं किया, लेकिन एक दिन उनको एहसास हुआ कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी अहमियत क्या है, ये एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, मेरा भी कुछ है, ये समझने वो लगे। उनका कार्यकाल इतिहास में दर्ज होगा और आगे याद किया जाएगा। तो वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे। जब वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे, वो रूल्स की तहत अपने आप को असर्ट करने लगे। उन्होंने इलाहाबाद जज शेखर यादव और जज यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का मोशन स्वीकार करने के बाद में इनको ऐसा लगा ये वीपी, ये चेयरमैन हमारे हाथ में रहने वाला नहीं है, ये सब हमारे खिलाफ जाने वाला है, इसको पहले निकालो।